बेफिक्र रहो तो मेरे लिए स्पेशल टाइम निकालो। मैं हूँ आपके साथ बरकत। आप देख रहे हैं बरकत की आवाज। कई दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन का जो फैसला ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा लेंगे और इसका कुछ हल निकलेगा। आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजें होंगी? और अगर ऐसी खबरें चल रही है तो निर्मला सीतारमण की बात आ रही है, तो क्या उनको बनना चाहिए? सबसे पहली बात तो अगर इस देश में देश के शिक्षा मंत्री, मौजूदा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो दो बातें क्लियर हैं। एक तो नैतिकता की जीत होगी, प्रोटेस्ट की जीत होगी और देश के विद्यार्थियों की जीत होगी। दूसरा, ये चीज क्लियर होगी कि बीजेपी के शासन में गलतियां हुई, गलती स्वीकार भी हुई, ये बात क्लियर हो जाएगी। और ये चीजें स्वीकार करना इस चीज की निशानी है कि आगे बहुत सारी कैबिनेट में बदलाव होंगे। बहुत सारे मंत्रियों ने बहुत सारी गलती की है। सिर्फ शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, पूरी देश की व्यवस्था चरमरा गई है। भारत कहीं अगर सीधा खड़ा था तो भारत के उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ट्वीट करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, उनको हैप्पी बर्थडे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उनके बारे में ये कहते हैं कंडेमेबल एफर्ट्स है, आपने बहुत अच्छा काम किया, नीट का पेपर लीक करवा के बहुत अच्छा काम किया है। क्या पीएम मोदी का कहना है? कानों में आज तक इस देश के शिक्षा मंत्री की ऐसी कोई आवाज नहीं आई जो इस देश के बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो। आज तक इस देश के युवा ने कोई भाषण नहीं सुना होगा या इस देश के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा से संबंधित कोई बयान दिया हो या कोई भाषण दिया हो या कोई नई चीज शुरुआत की हो। उल्टा ये हो रहा है कि एनसीईआरटी के सिलेबस से सेक्युलर जो प्रेम्बल है संविधान का वो मिटाया जा रहा है, वो हटाया जा रहा है। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव किए जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे बदलाव की जा रही हैं जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत सारी चीजें, सिर्फ ये नहीं कि इतिहास में, वे साइंस में भी बहुत सारा बदलाव किया गया है, जिससे क्या होगा, बच्चों की एकेडमिक लेवल जो है, जो स्तर है शिक्षा का, वो घटेगा। और ये इस देश के शिक्षा मंत्री की उपलब्धि है। इसके बावजूद अगर देश का प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री को कह रहा है कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, तो बुरा मत मानना, मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री है। बुरा क्यों मानना? वो चाय तो बनाते ही थे, वो चाय वाले तो थे, उनके पास तो डिग्री भी है। हाँ, उनकी डिग्री हमारे पास साझा हुई, उस डिग्री के अंदर कहीं यूनिवर्सिटी लिखा होता है और कहीं यूनिवर्सिटी लिखा होता है। एक ही डिग्री में यूनिवर्सिटी की दो तरह की स्पेलिंग होना इस बात का प्रमाण है कि उनकी डिग्री कितनी असली है। और दूसरी बात कि प्रॉब्लम जो है वो राजा में है, ठीक है, लेकिन कुर्बानी हमेशा जो होती है वो सैनिकों की दी जाती है। ठीक वैसे जैसे राम मंदिर में दी जा रही है, राम मंदिर के घोटाले में दी जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे देश में दी जा रही है। आप कुछ भी प्रोटेस्ट करोगे, गाज जो है वो नीचे वालों पे गिरेगी। ठीक है, राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं तो चंपत राय ने तो इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। यही सोचने वाली बात है कि एक तरफ राम मंदिर की बात है तो चंपत राय नैतिकता समझते हैं, लेकिन देश के युवाओं की बात है तो देश का शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। और फिर जो इस्तीफा देता है उसको एफआईआर में बचा लिया जाता है। ठीक है, तमाम बड़े पदाधिकारियों को बचा लिया जाता है। जिन लोगों के नाम आते हैं वो भाई मैं मालूम है कि वो किसी पद पर विराजित नहीं है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि पद पर विराजित व्यक्ति के बिना ये घोटाला हो सकता है? योगी जी ने 14 दिन का समय मांगा था, इस देश की जनता समझ नहीं पाई थी न्याय। वो 14 दिन की जो टाइमिंग है ना एसआईटी की, वो इसलिए मांगा गया था कि कौन सी सेटिंग बैठाई जाए। ठीक है, आपने एक कुछ पिक्चर आई थी खट्टा मीठा, उसमें घोटाला करते हैं कुछ लोग मिलके और अंत में उस घोटाले के जिम्मेदार घर के नौकर को बना देते हैं कि कुछ पैसे मिलेंगे और नौकर बलि चढ़ जाता है उनके घोटालों की। लेकिन उसी पिक्चर का अंत यह है कि खुलासा भी होता है और खुलासा होगा, फाइल कहीं भी दबी होगी, चाहे राम मंदिर और भी कोई बड़े नाम जुड़े हो सकते हैं, इसलिए दबा दिया गया इस मामले को। भाई जाहिर सी बात है, चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया है तो किसी दबाव में दिया होगा ना। और अगर इतने छोटे छोटे लेवल के लोगों के नाम आने थे जो पद पर नहीं थे, तो ब्रजभूषण का वो बयान याद करो कि नाम ले दिया तो विवाद हो जाएगा। जिन नामों से ब्रजभूषण को डर लगता था वो नाम यही थे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सारा देश जानता है कि कैसे चीजें मैनेज की जाती हैं और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पे। अच्छा, सीजेपी प्रोटेस्ट की बात करते हैं। राइट विंग का कई लोगों का ये भी कहना है कि सीजेपी जो है वो बीजेपी फंडेड आ रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट को बीजेपी फंड कर रही है। ऐसी भी कई जगह रूमर्स चल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से जब से सीजेपी प्रोटेस्ट आया, कांग्रेस मीडिया से कई मुद्दों से बाहर नजर आ रही है, कांग्रेस गायब नजर आ रही है। तो क्या ये भी हो सकता है ये अल्टरनेट कोई बीजेपी का ही प्लान हो? सीजेपी देखिए, अगर बीजेपी फंडेड प्रोग्राम है तो ये चमत्कार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी के फंडेड प्रोग्राम में
अगर बीजेपी किसी चीज को स्पॉन्सर्ड करती है, जहां मोदी जी एक सेल्फी पॉइंट लगाने में 6-6.5 लाख रुपए खर्च कर देते हो, वहां इतना छोटा इवेंट नहीं करवाएंगे। ये तो समझने की बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर बीजेपी कर भी रही है तो बीजेपी इससे अच्छा कर सकती है कि वो इस्तीफा करा दे, प्रोग्राम ही ना कराए। अब दूसरी पार्टियों के फंड की बात है, हो सकता है इसमें पॉलिटिकली किसी की इन्वॉल्वेंस हो सकता है इसमें राजनीतिक गणित हो, मगर मुद्दा ये नहीं है कि इसे सपोर्ट कौन कर रहा है। मुद्दा ये है कि किस बात पर सपोर्ट किया जा रहा है। देश में 18 बच्चों ने सुसाइड किया है, उनकी आवाज कोई भी उठा रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आपका बच्चा घर में है और स्कूल जाता है, किसी भी तरह की एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो आपको इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि बात 18 बच्चों की है। बच्चों की बात कर रहे हैं, वही बच्चे, वही यूथ, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े हीरो एक्टर को फॉलो करते हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट के लिए कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा, इवन कोई ट्वीट तक नहीं कर रहा है। इस प्रोटेस्ट के लिए नहीं, किसी भी प्रोटेस्ट के लिए। आज जो गवर्नमेंट हमारे आसपास चल रही है वो लगभग तानाशाही वाली गवर्नमेंट चल रही है। आपके प्रोटेस्ट को कैसे दबाना है, कुचलना है, आपकी आवाज को कैसे दबाना है, ये गवर्नमेंट बखूबी जानती है। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने से पहले गवर्नमेंट खुद सामने नहीं आई, लेकिन अपने गुर्गों को भेजा गया यहाँ पर कि यहाँ पर बताया गया कि यहाँ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर भैया आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, मतलब इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, जबकि नहीं लग रहे थे। लेकिन प्रोटेस्ट में अगर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद नारे लग भी गए या आरएसएस मुर्दाबाद नारे लग भी गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। इस देश में देश के प्रधानमंत्री का विरोध हो सकता है, महात्मा गांधी का विरोध हो सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध हो सकता है, तमाम जितने महान लोग हैं उनका विरोध हो जाता है। आपके तो आरएसएस का विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध तो किसी का भी हो